श्री राधा कृष्ण सेवक परिवार की ओर से आप सभी को राधे राधे। आज हम आए हैं चार धाम मंदिर जो कि वृंदावन में नया बना है। अब इस मंदिर का नाम चार धाम क्यों है वो भी आज हम जानेंगे और इस मंदिर में आप प्रवेश कहां से पा सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं, यह मंदिर माता वैष्णो माता का जो मंदिर है उसके बराबर में ही है। तो आप इस मंदिर में आने के दो रास्ते हैं, या तो आप वैष्णो माता मंदिर की तरफ से आ जाइए या आप मेन छठी कला के जो पुल के पास से वहाँ से आ जाइए। यानी कि जो वैष्णो माता मंदिर के बराबर में वैष्णो माता की प्रतिमा है, मूर्ति है बड़ी सी, आप उधर से आ सकते हैं, या भगवान शंकर की जो बड़ी सी मूर्ति है आप उधर से आ सकते हैं। आप किसी भी रास्ते से आइए, मंदिर के अंदर ही आपको पार्किंग की व्यवस्था मिलती है और आप अपना वाहन मंदिर प्रांगण में ही खड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, मंदिर में से ही आपको माँ वैष्णो के कितनी सुंदर दर्शन होते हैं, बड़ी वाली प्रतिमा जो है, ठीक है। और पूरा ही मंदिर बहुत बड़ा है, विशाल है और भव्य है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका मंदिर का जो हम कह सकते हैं प्रांगण है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत ही चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा गया है। कुछ मतलब जगह जगह पर आपको होर्डिंग लगेंगे, बोर्ड नज़र आएंगे जहाँ पर सब डिटेल दी होगी। और जो यहाँ के बगीचे हैं, पौधे हैं, उनको भी एक विशेष आकृति में बनाया गया है या उनको दिखाया गया है। भगवान शंकर की जो बड़ी वाली प्रतिमा है वो अलग से ही सभी भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। और ये कहा जाता है यहाँ पे कि ये जो भगवान शंकर की प्रतिमा है ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा से एक है। आप देख सकते हैं, अभी बोर्ड था यहाँ पे, तो इस सभी धामों का यहाँ वर्णन है। यहाँ पर विशेषकर हम 3 धाम जो नया मंदिर खुला है उसमें 3 धाम के दर्शन करते हैं, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम के। अब सबसे पहले चलते हैं हम शनि धाम मंदिर में। ये जो मंदिर है यहाँ पे, ये सभी जो धाम के नाम से है, यानी कि मंदिर हैं। जैसे हम कह रहे हैं शिव धाम, तो यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। अगर हम कह रहे हैं शनि धाम, तो यहाँ पर भगवान शनि देव का मंदिर है। देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही भव्य बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृति बनी हुई है यहाँ पर पूरे ही मंदिर में। अब आप एक पूरे से मंदिर का एक तरह से डिजिटल टूर ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मंदिर किस तरह से कितना सुंदर बना हुआ है। देखिए ये शिव धाम है, यहाँ शनि धाम है। यहाँ पर हम चलते हैं और दर्शन करते हैं और मंदिर के बाहर ही आपको भगवान सूर्य नारायण के रथ सहित दर्शन होंगे। और देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर पूरे मंदिर में। देखिए भगवान शनि की मत से संबंधित ये कितने सुंदर यहाँ पे रथ के दर्शन है। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ, बहुत ही भव्य बने हुए मंदिर है। हम दर्शन करते हैं पहले चल के भगवान शनि देव के। काफ़ी ऊंचा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही। ये आपको दूर से नज़र आ जाएंगे, यानी कि जब आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये आपको सड़क से भी नज़र आ जाते हैं। तीनों मंदिर बने हुए, ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये शनि धाम के बाहर से आप दर्शन कर पा रहे हैं और ये शनि धाम मंदिर के अंदर के दर्शन हैं। मंदिर के चारों तरफ दीवार पर जो दर्शन आकर्षित किए गए हैं, या हमें कह सकते हैं उनके चित्रपट के रूप में या उनकी कलाकृति दर्शाई गई हैं, वो उन्हीं भगवान से संबंधित है। ये देखिए भगवान शनि देव से यहाँ पर अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से भगवान की दर्शन कराए गए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर। और मध्य में भगवान शनिदेव की मूर्ति के दर्शन है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है। आप वृंदावन आते हैं तो आप यहाँ के दर्शन अवश्य कर सकते हैं चार धाम मंदिर के। देखिए मतलब मंदिर कक्ष के अंदर, या हम ये कह सकते हैं गर्भगृह के अंदर, दीवार चारों तरफ तो पेंटिंग है या मूर्ति या दर्शन इस तरह से हैं चित्रपट के रूप में।
और बीच में जो केंद्र बिंदु वो इस तरह से भगवान शनिदेव की मूर्ति, और मूर्ति भी इतनी प्यारी है कि ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़े। और मंदिर के चारों तरफ बाहर, जैसे हम बाहर आए हुए हैं तो उनसे संबंधित, जैसे भगवान शनिदेव से संबंधित उनका भैंसा, कौवा, ये सब बाहर मंदिर के बाहर में दिखाए गए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप मंदिर में आएंगे तो आप दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। बहुत ही भव्य मंदिर है और इस मंदिर की दिन में और रात में दोनों ही समय में अपनी अलग विशेषता है। ये देखिए, ये जो था हमने जिसके दर्शन किए थे, ये शनि धाम। अब हम चलते हैं दूसरे धाम की तरफ, जो है राधा कृष्ण धाम। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप परिवार के साथ भी आइए तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और बैठने के लिए, पानी के लिए सभी व्यवस्थाएं मंदिर प्रांगण में दी गई हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक मंदिर है ये। आप आइए, अभी ये मतलब इसका उद्घाटन अभी हुआ है। ये आप देख सकते हैं सामने माँ दुर्गा की बड़े वाली मूर्ति वैष्णो मंदिर की, और ये गिरिराज पर्वत उठाते हुए भगवान कृष्ण। आप देखेंगे कि मंदिर के चारों तरफ, जैसे ये शनि धाम था तो शनि भगवान से संबंधित उनके वाहन या उनके जो वाहन हैं या उनके साथ या जो भी उनसे संबंधित हैं, उसके चारों तरफ उन्हें कलाकृति के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह भगवान राधा कृष्ण धाम में जो भगवान राधा मतलब भगवान कृष्ण और राधा जी के संबंध से संबंधित हैं, उनको ही चारों तरफ दर्शाया गया है। चलते हैं हम राधा कृष्ण धाम। बहुत ही सुंदर, आप देखिए कितना भव्य मंदिर बनाया हुआ है। दीवारों पे वही मंदिर के अंदर की तरफ उनसे से संबंधित बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप अब दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण धाम से भगवान कृष्ण और राधा जी के विग्रह के दर्शन। देखिए कितने सुंदर दर्शन है। आप आइए और ऐसे ही दर्शन आप प्राप्त कीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये जो विग्रह हैं वो भी ऐसे हैं कि भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इतने सुंदर विग्रह हैं कि आप अगर देखते हैं तो आपको लगेगा साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही। आप देख रहे हैं सीधाम वृंदावन से चार धाम मंदिर के दर्शन। ये श्री जी का विग्रह बहुत ही सुंदर, हमारी करुणामयी राधे। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, चार धाम मंदिर। और इसका चार धाम नाम भी क्यों है? इसका चार धाम भी इसलिए है क्योंकि ये एक तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हम चार धाम नाम बोलते तो सभी का ध्यान जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इससे संबंधित होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका चार धाम नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर चार देवताओं को समर्पित है मंदिर। जिस तरह जिस देवताओं को समर्पित है, यानी कि हम कहें कि एक धाम हो गया शनि धाम, यानी कि शनि भगवान को समर्पित। दूसरा धाम हो गया राधा कृष्ण धाम, यानी कि भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित। तीसरा हो गया माता वैष्णो धाम, जो पहले अलग था, वो अब इसी में से ही जुड़ा हुआ है। पहले अलग था, आप आते थे वृंदावन तो एक था माँ वैष्णो माता मंदिर, वो इसी में ही जुड़ गया। तो तीसरा हो गया माँ वैष्णो धाम और चौथा शिव धाम, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो इस तरह से
ये हुआ चार धाम, क्योंकि ये चार भगवान को समर्पित है, माँ दुर्गा, शनि भगवान, राधा कृष्ण जी और शिव जी, यानी कि शिव भगवान, इसलिए इसका नाम चार धाम है। अब हम चलते हैं शिव धाम के दर्शन करने। ये देखिए, ये जो भगवान शंकर की जो प्रतिमा है बड़े वाली, ये शिव धाम के ऊपर ही विराजमान है, आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप ही को बताया था कि जो मंदिर जिस भगवान को समर्पित है उसके चारों तरफ उन्हीं से संबंधित कलाकृति दर्शाई गई हैं। अब आप देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत मंदिर है, और ऐसा मंदिर जिसमें आपको सारी सुविधाएं मंदिर प्रांगण के अंदर ही दी गई हैं, चाहे वो वॉशरूम से संबंधित हो, पेयजल से यानी कि ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित हो, पार्किंग से संबंधित हो, सभी व्यवस्थाएं मंदिर प्रांगण के अंदर ही हैं। और यह है शिव धाम। मंदिर काफ़ी बड़ा है, आप आएंगे आपको बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आएगा, और दर्शन भी बहुत अद्भुत है। और जो भगवान की प्रतिमा है वो इस प्रकार है कि साक्षात आपके सामने भगवान ही विराजमान है। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर है। अब हम चलते हैं शिव धाम के दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर यह है शिव धाम। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसमें सभी भगवान शिव से संबंधित मूर्तियाँ, विग्रह और जितने भी चित्रपट हैं या पेंटिंग है वो सब भगवान शिव को समर्पित है। और आप देखिए जो सामने, क्योंकि सभी मंदिर की एक विशेषता ये है कि मंदिर की भगवान की आप देखिए यहाँ पर जल दूध अभिषेक, जो भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं आप, या हम ये कहें शिव परिवार के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर दूध और जल अभिषेक होता है। वही मंदिर के चारों तरफ उन्हीं भगवान से संबंधित प्रतिमा। और जो मंदिर में आप देख रहे हैं दूर से ऐसी छवि निखर के आती है कि जो सेंटर में यानी कि केंद्र में है, वो जो बनाया हुआ है वो एक शिवलिंग की आकृति का, अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें वो ऐसे ही नज़र आता है जैसे एक शिवलिंग हो। देखिए, भगवान शिव के सभी अवतारों का वर्णन है, किस किस रूप में, किस किस प्रकार। देखिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। देखिए, भगवान शंकर के दर्शन, और ये केंद्र में बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आकृति इस उभर के आती है जैसे कि एक शिवलिंग की आकृति होती है, और यह इसके अंदर ही भगवान शंकर और माँ पार्वती विराजमान है। ये देखिए, कपाट खुल गए, हमें कहीं पर्दा हट गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही भव्य जिसे हम कह सकते हैं विग्रह रखे हुए हैं या स्थापित है। बहुत ही सुंदर दर्शन, ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर माँ पार्वती की शिव परिवार के दर्शन हैं, साथ में नंदी महाराज भी हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं शिव धाम, या हम ये कहें चार धाम मंदिर से, सीधा वृंदावन से चार धाम मंदिर के दर्शन। मंदिर प्रांगण के अंदर चार धाम में से एक धाम शिव धाम के दर्शन कर पा रहे हैं आप। बहुत ही सुंदर, और आप देखिए किस तरह से ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर भगवान शंकर विराजमान है और अभी कुछ बोल देंगे। सभी भक्त दर्शन करने के लिए व्याकुल। बहुत ही सुंदर दर्शन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के, भगवान शंकर के। आप अगर दूर से देखते हैं, बीच वाला जहाँ भगवान शंकर विराजमान है, ये आपको एक दूर से छवि जो
उभर के आती है वो एक शिवलिंग की छवि उभर के आती है। आप अगर प्रथम दृष्टि से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक शिवलिंग की आकृति के रूप में। देखिए ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से है कि जैसे एक शिवलिंग की आकृति होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री धाम वृंदावन से। चार धाम मंदिर वाकई बहुत भव्य है, बहुत विशाल है और बहुत ही सुंदर। आप दोनों ही यानी कि दिन के समय एक इसकी अपनी अलग ही शोभा है और रात के समय जगमग लाइटों के बीच में इसकी अपनी एक अलग ही शोभा है। आप दर्शन कर रहे हैं संध्या के समय मंदिर में लाइट के साथ दर्शन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जितने भी मंदिर में विग्रह हैं या दीवारों पर आकृति हैं वो इस प्रकार है कि साक्षात आप सोचेंगे दिखेगा कि साक्षात परम पिता परमेश्वर सामने है। अब वही मंदिर के साथ जो भी धाम है या हमें कहे शिव धाम है तो धाम के चारों तरफ उन्हीं से संबंधित, चाहे वो भगवान शंकर का नाग हो वासुकी, और ये देखिए आप नटराज के दर्शन आप दर्शन कर पा रहे हैं नटराज के। बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर है। आप दूर से देखेंगे एक तरफ नटराज हैं, एक तरफ अर्धनारीश्वर के दर्शन है। ये अभी आप दर्शन कर पा रहे थे अर्धनारीश्वर के, अब आप दर्शन कर रहे हैं नटराज के। और साथ में नंदी महाराज विराजमान है बड़ी सी प्रतिमा के रूप में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दर्शन। देखिए ये एक आकर्षण का केंद्र है। ये जो तीन प्रतिमाएं हैं कि अर्धनारीश्वर और नटराज भगवान और नंदी भगवान, ये एक आकर्षण का केंद्र है इस मंदिर में। वो भगवान शंकर की बड़ी प्रतिमा वो तो मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। वो तो मंदिर प्रांगण के अलावा आप वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी, लेकिन ये जो है ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर से ही आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक तरह से प्रवेश द्वार है बाहर की तरफ से आने वाला। जब आप दूसरे गेट से प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले यही शिव धाम दिखेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने बिल्डिंग, ये इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी है। आप इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं। जब आप इधर से प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले इन्हीं शिव धाम के दर्शन होंगे और उनसे पहले भी जो नटराज हैं, अर्धनारीश्वर हैं, भगवान नंदी हैं, उनके दर्शन होंगे। देखिए बहुत सुंदर, बहुत भव्य बना हुआ है और देखिए बहुत सुंदर। जहाँ भगवान शंकर हो और उनके परिवार की बात हो तो वहाँ तो भगवान कार्तिकेय तो होंगे ही होंगे। अब हम दर्शन करेंगे भगवान कार्तिकेय के। अब देखिए बहुत ही, ये मैंने आपको बताया कि ये भगवान शंकर की बड़ी वाली प्रतिमा तो मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र ही है। अब आप दर्शन कर रहे हैं कार्तिकेय भगवान के, उनके वाहन मयूर के साथ। ये देखिए बहुत ही सुंदर। जब आप प्रवेश करते हैं दूसरी तरफ से तो आपको सबसे पहले यही दर्शन होंगे। आप दर्शन करने आ सकते हैं श्री धाम वृंदावन में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पे विराजमान होके हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान शंकर के परिवार के रूप में। और जहाँ पर बात शिव परिवार की आए वहाँ पर भगवान गणपति जी ना हो ऐसा तो असंभव ही है। तो ये भी आप भगवान गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं।
और जब दूसरे गेट से आते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं गणेश जी के। और देखिए यही मंदिर में एक कक्ष है जहाँ पर मंदिर का पूरा एक तरह से मैप कह लीजिए या पूरा एक लेआउट दिखाया गया हुआ कि किस तरह से मंदिर है, किस तरह से पार्किंग है और कहाँ पे कौन सा धाम है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन सब आप देख पा रहे हैं इस मंदिर में। ये बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल मंदिर बना है। आप आ सकते हैं सीधा वृंदावन में दर्शन करने के लिए। देखिए कितना भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब मंदिर से आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरह से भगवान शंकर से संबंधित, माँ पार्वती से संबंधित आपको कुछ चित्रपट के रूप में कलाकृति दिखाई देंगी। आशा करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से ये मंदिर का टूर जो है या डिजिटल दर्शन जो है बहुत ही सुखद हुए होंगे। आपको जो भी इस मंदिर से संबंधित जानकारी थी वो आपको दी गई है, तो आशा करते हैं वो सभी जानकारी भी आपको पसंद आई होगी और मंदिर के दर्शन पाके भी आपको अच्छा लगा होगा। तो भविष्य में इस प्रकार से संबंधित मंदिरों के दर्शन या अन्य जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आपका कोई सुझाव है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें अवश्य बताइए और कमेंट में राधे राधे अवश्य, राधे राधे।